हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ मेटल्स के बारे में, जिसमें कि हमने एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और ट्रांजिशन मेटल्स की बात किया था। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझते हैं कि मेटल में और नॉन मेटल के बीच में एक और भी चीज़ आ जाती है, वो होते हैं मेटेलॉइड्स या सेमी मेटल्स। बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम सेमी मेटल कहते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ये मेटल्स के दिखाते हैं और कुछ नॉन मेटल्स के कैरेक्टर ये शो करते हैं। अब आगे हम समझते हैं कि मेटल्स की जो एक्टिविटी सीरीज है वो क्या है, और उसको समझ लेने पर हमें काफ़ी हद तक मेटलर्जी को समझने में आसानी होगी। तो आइए समझते हैं एलिमेंट्स की या मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज क्या होती है, और इसी के बेस पर हम जानेंगे कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। बच्चों, ये आपके सामने कुछ मेटल्स के मैंने यहाँ पर एक सीरीज दी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सीरीज एक बगल में मैंने एरो लगा रखा है, जिसमें डाउनवर्ड एरो का मतलब है कि ऊपर के मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं और हाइड्रोजन या उसके नीचे के मेटल्स वो कम रिएक्टिव हैं। So what basically is the activity series of metal? So the activity series of metals is an arrangement of metals in which the metals are kept in decreasing order of their reactivity. तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि the arrangement of metals in decreasing order of their activity. इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो ऊपर के मेटल्स आप देख रहे हैं जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन बहुत रैपिडली करते हैं, बहुत जल्दी इसको रिएक्शन कर देते हैं। जबकि नीचे के जो मेटल्स आप देख रहे हैं ये रिएक्शन करने में थोड़ा लेजी है, या कह लीजिए रिएक्शन बहुत धीमा करते हैं, और इसकी वजह से ये मेटल्स आपको नेचर में फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। यानी अगर कहीं आप चाहें सिल्वर या गोल्ड लेना, तो सिल्वर या गोल्ड आप सीधे सीधे माइन से आपको मिल सकता है, लेकिन अगर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम जैसे मेटल्स आप चाहें तो ये आपको नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये या तो कोई हाइड्राइड बनाकर एग्जिस्ट कर रहा होगा, या फिर कोई ऑक्साइड बनाकर एग्जिस्ट कर रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रति, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से ये फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। अब इनकी मेटलर्जी और मेटलर्जी से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं, ताकि ये चैप्टर में हम आगे प्रोसीड कर पाए। जब आप टर्म समझ लेते हैं मेटल्स के बारे में या टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं, देन इट इज वेरी गुड फॉर यू, आपको चीजों को समझने में काफी आसानी हो जाती है। तो आइए एक एक करके वन बाय वन टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं उनकी डेफिनेशंस के साथ। सो लेट्स कंटिन्यू। बच्चों, अपना जो पहला टर्म हमें समझना है वो मेटलर्जी इटसेल्फ है। मेटलर्जी क्या होती है, तो आइए समझ लें इसकी डेफिनेशन को कि मेटलर्जी क्या है। मेटलर्जी, a series of processes
by which a metal is extracted in pure form from its ore। यानी एक सीरीज है, कई सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिससे हम किसी मेटल को उसके प्योर फॉर्म में ओर से निकालते हैं, ओर से हासिल करते हैं। तो इस पूरे सीरीज ऑफ प्रोसेसेस को, इस पूरे चेन को प्रोसेसेस की, उसको हम कहते हैं कि मेटलर्जी है। अब यहाँ पर इसी डेफिनेशन में हमें एक दूसरा टर्म भी देखिए मिल जा रहा है, वो है ओर। तो ओर क्या होते हैं, इसको भी अब हम समझ लेते हैं। ओर और मिनरल, ये दो थोड़ा सा अलग अलग टर्म हैं और इनको समझ लेना हमें जरूरी है। मिनरल और ओर में बहुत बारीक सा, बहुत थोड़ा सा फर्क है जिसको हमें जान लेना जरूरी है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ओर क्या होता है। ओर so an ore is a kind of mineral by which a metal can be extracted in economically efficient way। और कुछ नहीं है, एक मिनरल है जिसमें मेटल बहुत ज्यादा होती है और हम इकोनॉमिकली कॉस्ट इफेक्टिव वे में, यानी कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मेटल हासिल कर सकते हैं। तो उस मिनरल को या उस चीज को हम कहते हैं कि मेटल का ओर है। So ore are those minerals by which a metal can be extracted in cost efficient manner। cost efficient way with minimum efforts। ओर्स वो मिनरल है जिसमें हम बहुत कम लागत लगाते हैं, बहुत कम कॉस्ट लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारा कम होता है और हमारे एफर्ट्स भी वो कम से कम होते हैं और उन मिनरल्स को हम ओर कहते हैं जिनसे कि ये मेटल्स कॉस्ट इफिशिएंट वे में निकाले जाते हैं। अब अगर कोई हम ऐसा चीज ले लें जिसमें ओर ना यूज करके हम कोई और मिनरल ले लें, तो दो चीजें होंगी। पहला तो हमारे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे और दूसरा कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमने जो मेटल एक्सट्रैक्ट किया है उसकी कीमत बढ़ जाती है और फिर वो मार्केट में उतना सक्सेसफुल नहीं रह जाता। लेकिन अगर हम किसी सस्ते ओर से अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारी मेटल वो कॉस्ट इफिशिएंट रहती है, सस्ती रहती है और मार्केट में वो अच्छा रिस्पॉन्स करती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर हमारी कॉस्ट इफिशिएंसी, हमारी जो इनकम है हमारी फैक्ट्री की या हमारा जो भी कंपनी है उसको इफेक्ट करते हैं और कॉस्ट इफिशिएंसी का ध्यान रखने के लिए हमें ओर का ही यूज करना चाहिए, न कि किसी भी मिनरल का। तो आइए अब मिनरल्स के बारे में भी समझ लें कि मिनरल्स क्या होते हैं। अगला बच्चों जो पॉइंट है, अगला जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है मिनरल्स। So minerals are naturally occurring substances in which metals are present।
but they are mixed with some other metals like soil, sand, rocks, etc. तो यहां पर आपको डेफिनेशन मिल जा रही है, नेचुरली occurring substances in which metals are present, but some other metals like soil, sand, rocks, etc. are also present. तो ये मिनरल्स की बात है कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी की ओर हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि आगे की मेटलर्जी में टर्म्स क्या हैं। अगला बच्चों जो टर्म आता है वो है गैंग। So gangs are those earthly impurities which are present with ores. यानी ओर में कुछ ना कुछ हमारे सिलिका होता है, कुछ मिट्टी होती है, कुछ कीचड़ होता है, कुछ और चीजें होती हैं। तो उन सभी अनवांटेड चीजें जो हमें हटा देनी चाहिए, उन सभी को हम कहते हैं कि वो गैंग है। सो अर्थली इम्प्योरिटीज such as silica, SiO2, mud, sand, etc. are called gangue. Now next term is flux. तो इसको समझ लेते हैं कि फ्लक्स क्या है। अगला जो अपना जो टर्म है बेटा वो है बच्चों, वो है फ्लक्स। सो फ्लक्स आर द substances which are added to the charge in furnace to remove gangue। गैंग को हटाने के लिए हम ओर के साथ, जब ओर को हम फर्नेस में डालते हैं उसको मेल्ट करने के लिए, तो हमें कुछ सब्सटेंस मिलाने पड़ते हैं ताकि हमारे ये जो गैंग की चीजें हैं वो सब अलग हट जाए और हमें एक प्योर मेटल की ओर हम प्रोसीड करें, हमें प्योर मेटल मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो गैंग को हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ता है ओर के साथ साथ, और तब हम स्मेल्टिंग शुरू करते हैं। तो ये जो चीजें हम मिला रहे हैं इसको हम कहते हैं कि ये फ्लक्स हैं। अगला जो टर्म आएगा वो इसी की तरह का कुछ होगा, वो होगा स्लैग। तो स्लैग को समझ लीजिए कि स्लैग क्या है। सो स्लैग इज द फ्यूजिबल substances which are the product after which we mix
फ्लक्स विद ओर। तो यहां पर फ्लक्स को मिला देने के बाद जब ओर हमारा स्मेल्ट करता है तो हमारा जो मॉल्टेन फॉर्म में एक सब्सटेंस या एक प्रोडक्ट मिलता है उसको हम स्लैग कहते हैं। तो आइए समझ लेते हैं कुछ रिएक्शंस को देखकर भी कि आखिर ये स्लैग क्या होता है। So slag is fusible product formed after flux reacts with impurities, यानी फ्लक्स जब impurities के साथ रिएक्ट करके कोई फ्यूजिबल प्रोडक्ट बनाता है तो उसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि वो स्लैग है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों कि एसिडिक अगर इम्प्योरिटी है तो हमें बेसिक फ्लक्स मिलाने चाहिए और बेसिक अगर इम्प्योरिटी है तो हमें एसिडिक फ्लक्सेस मिलाने चाहिए। तो आप यहाँ पर दो रिएक्शन देख सकते हैं, FeO प्लस SiO2 इक्वल्स टू FeSiO3। तो ये हमारा स्लैग है FeSiO3। इसी तरह से SiO2 प्लस CaCO3, यहाँ पर ये हमारा फ्लक्स है और ये CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट जो बन रहा है ये हमारा स्लैग है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज बेसिकली स्लैग एंड दिस इज आल्सो स्लैग एंड दिस इज फ्लक्स। तो यहां पर हमें फ्लक्स मिलाना ही पड़ता है अगर हमें प्योर मेटल चाहिए ऑब्टेन करना है तो फ्लक्स हमें यूज करना पड़ेगा मेटलर्जी के अंदर। अब आइए कुछ एक ओर्स के बारे में समझ लें कि किस मेटल का कौन सा ओर है और उसका फार्मूला क्या होता है। what are the chemical formulas of ores of different metals। बच्चों यहाँ पर आपके सामने कुछ मेटल्स हैं और साथ में उनके ओर्स हैं। तो जैसे पोटेशियम मेटल है तो इसका ओर कार्मेलाइट होता है, केमिकल फार्मूला है KCl MgCl2 6H2O। इसी तरह से सोडियम है, सोडियम का ओर होता है रॉक साल्ट। रॉक साल्ट पहाड़ों पर पत्थर के रूप में मिलता है, सोडियम क्लोराइड के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो इसका फार्मूला है NaCl। इसी तरह से कैल्शियम है, इसके ओर्स है लाइमस्टोन या मार्बल, केमिकल फार्मूला है CaCO3। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का ओर है मैग्नीसाइट, ये कार्बोनेट ओर है, इसका फार्मूला है MgCO3। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के दो ओर मैंने लिख रखे हैं और भी होते हैं, तो बॉक्साइट और क्रायोलाइट। बॉक्साइट का फार्मूला है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये Al2O3.2H2O और क्रायोलाइट का फार्मूला है Na3Al(F6)। जिंक है, जिंक का ओर है जिंक ब्लेंड, फार्मूला है ZnS। कैलामाइन ओर भी होता है इसका, कार्बोनेट ओर भी होता है जिसका फार्मूला है ZnCO3। आयरन, आयरन का ओर है रेड हेमेटाइट Fe2O3, एक ब्राउन हेमेटाइट भी होता है इसका ओर। लेड, लेड का ओर है गैलेना जिसका केमिकल फार्मूला है PbS, सल्फाइड ओर है। और कॉपर, कॉपर का ओर है कॉपर पाइराइड्स, इसका फार्मूला है CuFeS2। इसी तरह से मरकरी का जो ओर होता है उसको सिनाबार कहते हैं, ये सल्फाइड ओर है, HgS फार्मूला है। और सिल्वर का जो ओर होता है वो होता है हॉर्न सिल्वर, AgCl होता है, सिल्वर का क्लोराइड ओर है हॉर्न सिल्वर, और साथ में अर्जेंटाइट ओर है, सल्फाइड ओर होता है सिल्वर का। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ मेटल्स हैं और उनके ओर्स के नेम दिए हुए हैं विद केमिकल फार्मूले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पर और आगे बात करेंगे और समझेंगे मेटलर्जी के आगे के प्रोसेसेस को। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि मेटलर्जी की शुरुआत कैसे होती है, हमें किन स्टेप्स से गुजरना होता है मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और उन स्टेप्स में भी अगर कुछ क्लासिफिकेशन है तो वो सब क्या है। सो हमारे साथ बने रहें और वीडियो को देखते रहें और समझते रहें इन चीज़ों को। सो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे ढंग से इसको तैयार करिए। थैंक यू।